चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज बच्चों, इसका हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है देखिएगा। बोला जा रहा है -3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, -3 इज लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस 7x/2 इज लेस देन और इक्वल टू 18। 7x/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 18। हमें करना क्या है, x की वैल्यू निकालना है, यानी कुल मिला के हमें सोल्यूशन निकालना है। ग्राफ नहीं निकालना, केवल सोल्यूशन निकालना है, किस इंटरवल में सोल्यूशन लाई करेगा। चलिए देखते हैं क्या करेंगे, बताइए। आपने लीनियर इक्वालिटीज में सब मेथड्स पढ़े हुए हैं, तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे जो मिड में आपको ये जो x दिख रहा है, इसके साथ में जो भी टर्म है उसको किसी भी तरीके से हमको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले मैं बच्चों करने क्या जा रहा हूँ, 4 में सभी में माइनस करने जा रहा हूँ। क्या 4, यहाँ पे भी 4 माइनस होगा, यहाँ पे जब 4 माइनस होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -7x/2। और ये 4 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 14। यहाँ पे भी आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो -7। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम किस स्टेप में। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 लेस देन और इक्वल्स टू -7x लेस देन और इक्वल टू 28। अब बच्चों -7 से डिवाइड करने जा रहे हैं, किससे, -7 से। जब -7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा -4, बीच में आएगा x। बच्चों मैंने इनइक्वालिटीज नहीं लगाई हुई है, और वो इसलिए ताकि आप लोग बताएं कि यहाँ पर कौन सी इनइक्वालिटी लगेगी। बताइए, जो थी वही लगेगी या फिर कुछ और। यस, यहां पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहां पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू की ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या हो रहा है, -7 से डिवाइड कर रहे हो ना आप। इसका क्या मतलब हुआ, आपका जो सोल्यूशन होगा वो कहां से कहां तक होगा। -4 से, भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, और इसको आप लिख सकते हो -4 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब जो आपका सोल्यूशन होगा वो किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, -4 से 2 क्लोज्ड इंटरवल में। यही हो जाएगा इसका आंसर। बताइए कोई दिक्कत किसी को भी। क्यों शिवम, आया समझ में। क्यों शिवम, ओके। -4 से 2 क्लोज इंटरवल में। अब आते हैं बच्चों, जो जैसे अभी रिंकी कह रही थी कि सर कुछ अलग अलग फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे फॉर्म में भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। देखिएगा एक क्वेश्चन और क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 ले लीजिए। इसको देखिएगा, आपको अलग अलग करके दिया हुआ है, आप वैसे भी इस क्वेश्चन को भी वैसे करके सॉल्व कर सकते थे। इसको हम लोग ग्राफ पे भी देखेंगे बच्चों सोल्यूशन को। इसके 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24, 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है। और सेकेंड इनइक्वालिटी है 5x - 1 इज लेस देन 24, 5x - 1 इज लेस देन 24। बच्चों करना क्या है, हमें इसको सॉल्व करना है, इसके सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे ग्राफिकली, यानी हमें नंबर लाइन पे इसके सोल्यूशन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए पहले दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहां से मिलेगा 5x इज ग्रेटर देन -25 और x इज ग्रेटर देन -5। इसी कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे मिलेगा क्या, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5x इज लेस देन 25 और x इज लेस देन 5। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं,
इसका क्या मतलब है, अगर आप नंबर लाइन पे देखिए, अभी केवल इसके सोल्यूशन को देखिए, मान लो यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 0 है, इधर सारे पॉजिटिव नंबर इधर राइट साइड में है, x जो है वो -5 से क्या है, ग्रेटर है, मतलब आप इधर जाओगे। ठीक, इधर इसी तरह से अगर इधर नंबर लाइन बना लें, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, x जो है वो क्या है, <<5 है, मतलब 5 से कम है। तो बच्चों जो कंबाइंड सोल्यूशन होगा वो क्या होगा कि जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -5 से 5 पर। अगर आप इन दोनों इनइक्वालिटीज को देखिए, बिलोंग कंबाइन करिए, तो x की वैल्यू -5 से बड़ी रहेगी और +5 से छोटी रहेगी। और अगर इसके सोल्यूशन को जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है, तो इसके सोल्यूशन को नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप क्या करिए, यहाँ पे नंबर लाइन बनाइए, इधर मान लीजिए ये 0 है, ये मान लो -5 -4 -3 -2 -1 है, इसी तरह ये 1 2 3 4 5 मान लो, ये ऐसे आगे नंबर्स हैं। अब आपको जो सोल्यूशन रिप्रेजेंट करना है वो कहां से कहां तक रिप्रेजेंट करना है, -5 से लेकर +5 तक, ओपन इंटरवल में है, इसलिए ये जो बॉल है इसको हमें डार्क करना है या नहीं, बॉल के अंदर शेडेड करना है या नहीं, बताइए, इतना सही है या इसको शेडेड कर दें एंड्स को, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं है, मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वेलिटी है, ये ग्रेटर देन है, ये स्ट्रिक्टली लेस देन, अगर इक्वेलिटी का भी सिंबल यहाँ पे लगा होता तो इस बॉल को हम लोग डार्क कर देते। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, किसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें, है ना, बोलिए। ओके, अब आते हैं बच्चों, इसी तरह से आप 1 से 6 तक का पैटर्न पे जो क्वेश्चन था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया, आप लोग करिएगा। 7 8 9 10 एक ही पैटर्न पे, 7 मैंने करा दिया, 8 9 10 भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, उसको भी आप लोग करिएगा। आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 पहले आते हैं, 11 पे देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन में अ सोल्यूशन इज टू बी केप्ट, मतलब कोई सोल्यूशन है, कैसा सोल्यूशन, ये मैथमेटिकल नहीं, जैसे केमिस्ट्री में होता नहीं सोल्यूट सोल्यूशन, उसकी उस सोल्यूशन की बात हो रही है। अ सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब एक कोई सोल्यूशन है बच्चों, एक सोल्यूशन को क्या किया गया है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखा गया किसी सोल्यूशन को। ठीक, मतलब आप कह सकते हो कि इसकी रेंज दी हुई है, मिनिमम 68 मैक्सिमम 77, ना तो 68 होगा ना तो 77 होगा, क्योंकि बिटवीन, और आपको पता है बिटवीन का मतलब क्या होता है, जब बोला गया सोल्यूशन इन दोनों टेम्परेचर के बिटवीन रखा गया है, तो क्या बच्चों यहाँ पर एंड्स पॉइंट यानी कि 68 और 77 काउंट होगा या नहीं, नहीं होगा, बिल्कुल। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल, व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मतलब अभी ये आप देख रहे हो, ये जो रेंज है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में है, अब टेम्परेचर की रेंज हमको डिग्री सेल्सियस में लिखनी है, निकालनी है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। और बोला क्या जा रहा है, आपको फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला गिवन है, आपने ये पढ़ा भी होगा, क्या, F इक्वल्स टू 9/5C+32। बच्चों ये फार्मूला बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यूज होता है, तो इसको बिल्कुल हमेशा के लिए याद रखिएगा। F इक्वल्स टू 9/5C+32। ये रिलेशन पढ़ा है बच्चों की नहीं आप लोगों ने केमिस्ट्री में, तो चलिए बस इसी को हमको सॉल्व करना है और हमें C का रेंज निकालना है। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन क्या है हमारे लिए, गिवन ये है कि जो F है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो क्या है, 68 से ज्यादा है और 77 से कम है, यही दिया हुआ है कि नहीं बच्चों ये चीज हमें। अब F की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 68 इज लेस देन 9/5C+32 इज लेस देन 77।
एफ की हमने वैल्यू पुट कर दी जो फार्मूला दिया हुआ है आपको, कन्वर्जन फार्मूला। 32 आप दोनों साइड माइनस कर दीजिए। जब 32 माइनस करेंगे तो 68 में आप 32 बच्चों माइनस करेंगे तो 36 बचेगा। और इधर क्या आया, 9/5c इज लेस देन, इधर भी आप 32 माइनस करेंगे तो 45 मिलेगा। अब क्या करेंगे, 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तीनों टर्म्स में, तो ये हो जाएगा कितना, 180। ये ध्यान दीजिएगा, ये बताइए ये जो इधर लिखे हुए हैं टेम्परेचर, ये किस यूनिट में है, डिग्री सेल्सियस में है इस समय या डिग्री फ़ारेनहाइट में है, बताइए। इस समय ये जो 36 और 45 मिनिमम और मैक्सिमम रेंज आप देख रहे हो बच्चों, ये डिग्री सेल्सियस में है या डिग्री फ़ारेनहाइट में है, कोई भी बोलो। बोलो। ये इस समय बच्चों डिग्री सेल्सियस में है, किसमें है, डिग्री सेल, हाँ क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे सेल्सियस का फार्मूला यूज कर चुके हैं ना, तो हमारे लिए ये सेल्सियस के लिए हो गया। बस सी की रेंज हमें निकालनी, सी की वैल्यू निकालनी, देखिएगा अभी आएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सी नहीं लगा रहा था ताकि कैलकुलेशन में आपको ये सी डिस्टर्ब ना करे। फिलहाल 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 9c इज लेस देन, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225। ठीक, इधर 180 है, इधर 45 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आएगा। अब क्या करिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप 9 से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 20 इज लेस देन c इज लेस देन 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। तो यानी c की जो रेंज आई डिग्री सेल्सियस की, वो कहां से कहां तक आई, 20 to 25, यानी मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में। क्यों, और बाकी लोगों को ठीक है, इसकी रेंज डिग्री सेल्सियस में हमें निकालनी थी, तो 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो देखिए बच्चों, आज मैंने अभी 3 क्वेश्चन आज के क्लास में डिस्कस किए। पहले तो क्वेश्चन नंबर 3, और आपको, आपके पास अगर बुक होगी तो आप देख रहे होगे 1 to 6 तक एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 एक पैटर्न पे, तो मैंने 7 बताया हुआ है। कोई नहीं आएगा क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं कल की क्लास में। और क्वेश्चन नंबर 11। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में बताऊंगा, 13 आपके लिए होमवर्क रहेगा। 13 और 14 आसान है, पहले 12 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बस बच्चों आपको कंडीशन समझनी है, फिर सोल्यूशन तो उसी तरह से। जब वर्ड प्रॉब्लम आती है तो वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों यही दिक्कत आती है कि बच्चों को उसको कन्वर्ट करना नहीं आता लीनियर फॉर्म में, या जो भी आप चैप्टर जिससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना अगर आपको आ जाए वर्डिंग पढ़ के, तो वर्ड प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट लगे नहीं। अब देखिएगा इसमें है क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे वर्ड्स इसमें केमिस्ट्री के ही मिलेंगे। और बोला क्या जा रहा है, अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड। ठीक है, एक सोल्यूशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अ सोल्यूशन, या फिर मैं बोल रहा हूँ, ये सोल्यूशन मैथमेटिक्स का सॉल्व करते समय जो सोल्यूशन लिखते हैं वो सोल्यूशन नहीं है। केमिस्ट्री में जो सोल्यूशन आप लोग पढ़ते हो यहाँ पर वो सोल्यूशन की बात हो रही है। अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड। ठीक है, एक सोल्यूशन है जिसमें बोरिक एसिड कितना है, 8% है। अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it। मतलब इसको डाइल्यूट करने के लिए, इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए इसमें क्या किया गया, 2% ऐड किया गया बोरिक एसिड सोल्यूशन को। क्या बोला जा रहा है, अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन टू इट। ठीक है, मतलब ये है कि एक सोल्यूशन था जिसमें बोरिक एसिड कितना परसेंट है, 8% है।
अब उस सोल्यूशन को हमें डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट करने के लिए कितना परसेंट बोरिक एसिड और ऐड किया जा रहा है? 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन और ऐड किया जा रहा है। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूं? अभी तक जितना भी बोला एक ही लाइन मैंने पढ़ी, आगे पढ़ा भी नहीं। फिर से समझिए, अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, एक सोल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है, मतलब आप कह सकते हो 8% बोरिक एसिड के सोल्यूशन में 2% बोरिक एसिड अगर और ऐड कर दिया जाए, 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन को और ऐड कर दिया जाए, कितने परसेंट बोरिक एसिड सोल्यूशन को? 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन को और इसमें ऐड किया जाए, तो जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बोला जा रहा है द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी, अब जो इन दोनों को कंबाइंड करने पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसके रिजल्टिंग मिक्सचर किसको कहा जा रहा है? रिजल्टिंग मिक्सचर बच्चों, रिजल्टिंग मिक्सचर किसको कहा जा रहा है? जिसमें 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन में 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन में 2% हम बोरिक एसिड सोल्यूशन क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। इसको मिक्सचर कहा जा रहा है। ये 8% और 2%, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी था, उसमें हमने एक्स्ट्रा 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन मिलाया है। द रिजल्टिंग मिक्सचर, ये जो मिक्सचर आया, इस रिजल्टिंग मिक्सचर को क्या किया जा रहा है? इस केप्ट इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। अब ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, ये बोला क्या जा रहा है? बोरिक एसिड से कितना? उसके 4%, इसके 4% से क्या है? इज ग्रेटर देन 4% ऑफ बोरिक एसिड, सोल्यूशन नहीं, बोरिक एसिड। ये जो मिक्सचर है वो ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो 4% बोरिक एसिड से ग्रेटर और 6% बोरिक एसिड से क्या है? लेस है। ये रेंज दिया हुआ है 4% और 6%। रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। मतलब रिजल्टिंग मिक्सचर में देखो, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर आया, अब आपसे पूछा जाए तो जो भी ये मिक्सचर बना, इसमें बोरिक एसिड जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है? भाई बोरिक एसिड सोल्यूशन है तो उसमें बोरिक एसिड होगा ना कुछ। पहले जो सोल्यूशन था उसमें 8% बोरिक एसिड था, कुछ सोल्यूशन और ऐड किया गया, जितना सोल्यूशन ऐड किया गया, अभी कितना लीटर या कितना क्वांटिटी ऐड किया गया वो नहीं पता, लेकिन जितना भी ऐड किया गया था उसमें बोरिक एसिड सोल्यूशन कितना था? 2% बोरिक एसिड था। जो सोल्यूशन आपने ऐड किया उसमें 2% बोरिक एसिड था बच्चों। तो अब आप बताइए, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर हुआ, एक सोल्यूशन वो था जिसमें आपके पास 8% बोरिक एसिड था, एक सोल्यूशन आपने और ऐड किया जिसमें 2% बोरिक एसिड था। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, मतलब ये कंबाइंड मिक्सचर बना, रिजल्टिंग मिक्सचर, तो क्या आप क्या सोच रहे हो कि 8% इसमें बोरिक एसिड था, 2% इसमें बोरिक एसिड था, तो रिजल्टिंग मिक्सचर में क्या 10% बोरिक एसिड हो जाएगा क्या? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत हो। यहां तक बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझोगे तो फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पहले यहां तक बताइए, कहां पे कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो पहले पूछिए, बोलिए। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। बोला ये जा रहा है a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution। अब देखिए सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन में और भी सारी चीजें हो सकता है, कई सारी चीजें मिली हुई हूँ, बट जो भी सोल्यूशन है, जितनी क्वांटिटी है वो भी हमें नहीं पता, बट कोई सोल्यूशन है। क्या है? कोई सोल्यूशन है। अब कोई सोल्यूशन है, ध्यान से समझिएगा, मान लो ये कोई सोल्यूशन है। अब ये कितना लीटर है, 10 लीटर है कि 1000 लीटर है, आई डोंट नो, बट इसमें ये बोला जा रहा है कि जो भी ये सोल्यूशन है इस समय, इसमें बोरिक एसिड की क्वांटिटी परसेंटेज में पता है कितना है। इस सोल्यूशन में बोरिक एसिड कितना परसेंट अभी है? फिलहाल 8%। यहां तक मैं भी स्टार्टिंग से बता रहा हूं। एक सोल्यूशन है बच्चों, जैसे आप सोल्यूशन में चीनी पानी का सोल्यूशन लेते हो तो बोरिक एसिड है, तो उसके साथ उसी का सोल्यूशन लिया गया, किसी कोई और चीजों का मिक्सचर है, वो लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में आई डोंट नो,
बोला ये जा रहा है कि जो सोल्यूशन है उसमें बोरिक एसिड की क्वांटिटी 8% है अभी फिलहाल। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इसको डाइल्यूट करने के लिए इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए बच्चों एक और सोल्यूशन ऐड किया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है, एक सोल्यूशन और ऐड किया जा रहा है। जो सोल्यूशन ऐड किया जा रहा है उसमें बोरिक एसिड की क्वांटिटी कितनी है, 2%। मतलब ये कुछ लीटर होगा, इससे कम ही होगा, जाहिर सी बात है। तो एक सोल्यूशन को इसमें ऐड किया जा रहा है, और जिस सोल्यूशन को ऐड किया जा रहा है वो काम क्या कर रहा है, इस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा है। और जिस सोल्यूशन को आप ऐड कर रहे हो उसमें बोरिक एसिड की क्वांटिटी कितनी है बच्चों, 2%। तो यानी आपका जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा, मान लो अब ये कितना लीटर है ये हमें नहीं पता, ये कितना लीटर है ये हमें नहीं पता, आगे हो सकता है क्वेश्चन पढ़े तो हमें मिले। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा, मान लो अगर ये x लीटर था इसमें सॉल्यूशन, ये y लीटर सॉल्यूशन था, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा बच्चों उसमें x प्लस वाई लीटर होंगे कि नहीं टोटल। तो आपसे यही बोल रहा है कि जो x प्लस वाई लीटर में जो रिजल्टिंग मिक्सचर हुआ, जिसमें रिजल्टिंग मिक्सचर में अब आप आओगे, यानी इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे, अब आप बोला जाएगा आपसे, अब बताओ बोरिक एसिड की क्वांटिटी इन दोनों को जब आप मिला देते हो तो कितनी होगी। आप ये मत बोलिएगा कि 8% यहाँ था, 2% यहाँ था, 10%, जी नहीं। इसमें क्या होगा, उसका रेंज आपको दिया गया है कि अब जो बोरिक एसिड की क्वांटिटी होगी वो 4% से ज्यादा होगी, बट 6% से कम होगी। यहां तक समझ में आया कि नहीं, बोलिए तब फिर आगे बढ़े। अब देखिएगा आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have, अब देखो, अब हमें गिवन क्या है वो पता चला। जो अभी जिसको हमने अभी x माना था बच्चों, अगर आपने अभी देखा होगा, जिसको अभी हमने x माना था, अब ये क्वेश्चन में आगे दिया गया है इफ वी हैव, ये गिवन है क्वेश्चन में आपको क्या, 640 लीटर। ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है, इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% सोल्यूशन। जो 8% सोल्यूशन वाली बात हो रही है, 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन। देखिए दो सोल्यूशन आपके पास है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें बोरिक एसिड 8% पाया जा रहा है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें बोरिक एसिड 2% पाया जा रहा है। तो जो सोल्यूशन 8% वाला है उसकी क्वांटिटी कितनी है बच्चों, 640 लीटर। इसका ये मतलब नहीं कि बोरिक एसिड 640 लीटर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मतलब अलग हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि बोरिक एसिड 640 लीटर है तो आप गलत हो। बोला ये जा रहा है इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन, यानी जो 8% सोल्यूशन है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 640 लीटर। अब इसमें इस 640 लीटर में 8% क्या है, बोरिक एसिड है बच्चों। समझ आ रहा है कि नहीं। जो 640 लीटर का सोल्यूशन है 640 लीटर का, उसमें 8% क्या है, बोरिक एसिड है, स्टार्टिंग में जो बोला जा रहा था। यहां तक क्लियर है। ओके आगे क्या बोला जा रहा है, इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% सोल्यूशन, देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। यानी ये जो 2% सोल्यूशन है, ये जो दूसरा सोल्यूशन आप देख रहे हो, इसकी क्वांटिटी हमसे बच्चों पूछी जा रही है कि 2% वाला जो सोल्यूशन है उसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर 8% सोल्यूशन की क्वांटिटी 640 लीटर है तो 2% वाले सोल्यूशन की क्वांटिटी क्या होगी। तो हमने मान लिया कि क्वांटिटी ऑफ 2% सोल्यूशन बी x लीटर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो क्या है, x लीटर है। अब चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, अभी तो मैं केवल समझा रहा था आपको। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 है। लेट
लेट 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन बी x लीटर। हमने मान लिया कि जो 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन है जो कि हमें चाहिए कि उसकी क्वांटिटी कितनी, हमने x लीटर मान ली। तो जो मिक्सचर होगा, जो टोटल मिक्सचर अब हो जाएगा बच्चों, टोटल मिक्सचर जो हो जाएगा या रिजल्टिंग मिक्सचर जो हो जाएगा उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 640 तो पहले से था और x लीटर सोल्यूशन हम और ऐड कर दे रहे हैं, यानी उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 640 प्लस x लीटर। मिक्सचर इतने का हो जाएगा कि नहीं, एक सोल्यूशन 640 लीटर का, दूसरा सोल्यूशन x लीटर का, तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा या जो टोटल सोल्यूशन होगा वो कितने लीटर का होगा, 640 प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें दो इनइक्वालिटीज बनेगी, यही आपके लिए समझने वाली लाइन थी, यही वाली जो मैं अभी ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन में डिस्कस कर चुका हूं। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, बोला क्या जा रहा है, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। अभी मोर देन पे आते हैं, क्या बोला जा रहा है, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो मोर देन 4% बोरिक एसिड, ऐसा ही बोला जा रहा है कि नहीं, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो मोर देन है 4% बोरिक एसिड से। अब देखिए रिजल्टिंग मिक्सचर में क्या था, अब रिजल्टिंग मिक्सचर में एक था 2% वाला सोल्यूशन और एक था 8% वाला सोल्यूशन, ठीक है। तो अब इसमें 2% वाले सोल्यूशन में और 8% वाले सोल्यूशन में बोरिक एसिड कितना था, तो हम क्या माने हैं कि हमने ये माना है कि 2% बोरिक एसिड में x क्वांटिटी कितनी है, x लीटर, तो 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 इज ग्रेटर देन 4% ऑफ 640 प्लस x। आपको बच्चों पहले यही लाइन समझनी है, क्या लिखा मैंने, 2% ऑफ x, यानी कि जो 2% वाला सोल्यूशन, यानी जो x लीटर जिसका सोल्यूशन हमने माना हुआ है, 2% सोल्यूशन को x लीटर माना हुआ है, उसमें बोरिक एसिड कितना है, तो 2% है, तो 2% किसका, x का, ठीक है, 2% ऑफ x यानी सेकेंड वाले सोल्यूशन का 2% एंड 8% ऑफ 640 लीटर। 640 लीटर में बोरिक एसिड है 8% और x लीटर वाले में बोरिक एसिड है 2%, तो वही बोला जा रहा है। तो ये रिजल्टिंग मिक्सचर हो गया, वो किससे ज्यादा है, टोटल मिक्सचर कितना है 640 प्लस x का है, तो इसके 4% से ये क्या है, ज्यादा है। यानी इसको आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो लिख सकते हो 2x/100 प्लस 8 इंटू 640/100 इज ग्रेटर देन 4/100 इंटू में 640 प्लस x। इसी तरह से बच्चों अगर मैं सेकेंड इनइक्वालिटी की बात करूं, सेकेंड इनइक्वालिटी की बात करूं जिसमें बोला जा रहा है लेस देन 6%, तो सेम एलएचएस में तो पूरा सेम यही रहेगा, तो ये हो जाएगा क्या, 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640 इज लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस x। बस इसको लिख दोगे 2x/100 प्लस 8 इंटू 640/100 इज लेस देन 6/100 इंटू 640 प्लस x। ये दो इनइक्वालिटीज बच्चों हैं, इन्हीं को सॉल्व करके हमें x की रेंज निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम। यहां तक समझ में आया कि नहीं, अब तो आगे कैलकुलेशन बचा, आप 100 से इंटू करोगे तो सभी डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं, जब आप लोग नहीं आएगा तो एक बार वीडियो इसका जरूर देखिएगा शुरू से, इस पर्टिकुलरली खास तौर पे इस क्वेश्चन का आपको समझ में आएगा। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा क्या, सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे 100, ये हो जाएगा 0, 8 4 जा 32, 3 कैरी आया, 8 6 जा 48 प्लस 3 यानी कि 51 इज ग्रेटर देन 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 100 तो कैंसिल ही हो गया है, तो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 1 प्लस 4x, ठीक है। या आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या, 5120 इज ग्रेटर देन 2560 प्लस 2x। हमने क्या किया, 2x को माइनस कर दिया। अब क्या करिए, 2560 को दोनों साइड माइनस करिए, तो जब आप 2560 को माइनस करेंगे तो इधर क्या बचेगा, 2560
इज ग्रेटर देन 2x, 2 से डिवाइड करोगे 1280 इज ग्रेटर देन x, और आप लिख सकते हो क्या, x इज लेस देन 1280, यानी जो सोल्यूशन होगा वो 1280 लीटर से कम होगा। अब एक इनइक्वालिटी से लेस देन वाला निकाल लिया, इसी तरह से अब आप बच्चों इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे दूसरी वाली को, तो आपको दूसरी x ग्रेटर देन कितना होगा वो मिल जाएगा। कर लोगे? इसको आप बच्चों सॉल्व करिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमको मिला x इज लेस देन 1280, इसी तरह आप इसको सॉल्व करोगे तो x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे भी कुछ अमाउंट आएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो 2% वाला सोल्यूशन है उसकी रेंज क्या है, मिनिमम इतना है और मैक्सिमम कितना लीटर है। ठीक है, आप लोग लगाइएगा।